This is the second chapter of our English reader, Julius Caesar. Now let us understand and read this chapter. Early one morning, as Julius Caesar was getting ready to go to the capital, he saw his wife approaching him rather fearfully. Caesar was able to see the dread in his eyes. He did not like it. His guard was up. He knew that something was wrong, yet he patiently waited for her to speak. एक सुबह जब सीज़र तैयार हो रहा था कैपिटल जाने के लिए, कैपिटल होता है प्लेस, रोम का एक सेंटर प्लेस है वहाँ पे, ही सॉ हिज वाइफ, वह देखता है कि उसकी वाइफ ना उसकी तरफ आ रही है और उसकी आंखों में बहुत ही डर सा है। सीज़र वॉज एबल टू सी द ड्रेड इन हिज आइज, और वो डर वो सीज़र देख सकता था। ही डिड नॉट लाइक इट, उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई। ही वॉज गॉडेड, हिज गार्ड वॉज अप, और उसके जो साथी थे वह गार्ड जो थे वो भी अब चलने के लिए तैयार थे। ही न्यू दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, उसे लग तो रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन फिर भी उसने पेशेंटली वेट किया कि उसकी वाइफ उसको कुछ बोले। शी वॉकड स्लोली टुवर्ड हिम एंड सेड, प्लीज़ डोंट गो टू द कैपिटल टुडे। वह उसकी तरफ आई और उसकी वाइफ ने उसे बोला कि आज तुम कैपिटल जाने के लिए रहने दो। वाई आस्क्ड जूलियस सीज़र, जूलियस सीज़र पूछता है क्यों। वाई शुड आई नॉट गो टू द कैपिटल, क्यों वह आज कैपिटल नहीं जाए। लास्ट नाइट आई हैड अ टेरिबल ड्रीम, आई एम एफ्रेड दैट समथिंग टेरिबल विल हैपन टू यू इफ़ यू गो, सो प्लीज़ स्टे अवे विद मी हेयर एट लीस्ट फॉर टुडे, शी प्लीडेड। उसकी वाइफ बोलती है, पिछली रात मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था और मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है, तो आप आज जाने के लिए रहने दो एटलीस्ट, मतलब कि कम से कम आज तो रहने ही दो। वह उससे निवेदन करती है। जूलियस डिड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशियस, लेकिन जो जूलियस है वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। ही कुड नॉट हैव रीच्ड हिज पोजीशन विद अ बिलीव इन सुपरस्टिशन, और वो जिस आज मुकाम पे है वो इस सुपरस्टिशंस के साथ अगर वह इन चीज़ों में बिलीव करता तो कभी भी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। ही वॉज सर्टेनली नॉट गोइंग टू मिस द सेशन एट द कैपिटल बिकॉज अ मेयर ड्रीम, और वे जो कैपिटल में सेशन होने वाला था उसकी वजह से, इस एक बुरे सपने की वजह से वो उसे नहीं छोड़ सकता था। ग्रो अप, यू आर नॉट अ चाइल्ड, स्टॉप बिहेविंग लाइक वन, ड्रीम्स डू नॉट मीन एनीथिंग, ही एडमॉनिश्ड। तो वह अपने वाइफ को धिक्कारता हुआ कहता है कि यार तुम अपनी ऐसे बच्चों की तरफ बिहेव मत करो, मतलब बड़ी हो, ये कोई तरीका नहीं होता इस तरीके से बिहेव करने के लिए, और जो ये ड्रीम्स है ये कुछ नहीं होते, बस एक सपना होता है। टुडेज आईडीज ऑफ मार्च, आईडीज ऑफ मतलब 15th डे ऑफ मार्च, मई, जुलाई एंड अक्टूबर। इसमें जो 15th डे होता है उसको बोलते हैं आईडीज़। द फॉर्चून टेलर्स हैज़ ऑलवेज वांटेड यू दिस डे वॉन्ट यू अबाउट दिस डे, ही परसिस्टेड। लेकिन उसकी वाइफ जो बोलती है कि आज 15वां दिन है मार्च का, तो आप आज रहने दो, और आपको ज्योतिषी ने पहले ही बता रखा है, फॉर्चून टेलर जो कि भविष्यवाणी करते हैं कि कुछ इस दिन हो सकता है, तो इस बात पे वो जोर डालते हुए जूलियस को रोकने की कोशिश करती है। सीज़र कंसिडर दिस फॉर अ मोमेंट, तो जो सीज़र है वो इस बारे में एक बार सोचता है। देन ही रिमेंबर द वार्निंग ऑफ द फॉर्चून टेलर्स, और फॉर्चून टेलर्स की वो वार्निंग को याद करता है। ही डिड नॉट बिलीव इन दैम, जबकि वो उसे बिलीव नहीं करता था। ही हैड ओनली गॉन टू देम बिकॉज ब्रूटस एंड हिज वाइफ वर फोर्स्ड टू हिम टू, लेकिन वह सिर्फ फॉर्चून टेलर्स के पास इसलिए जाता था क्योंकि उसकी वाइफ और जो उसका दोस्त है ब्रूटस, उनके कहने पर। ब्रूटस एंड हिज वाइफ वॉज फोर्स्ड टू हिम टू, ही कुड हैव इग्नोर्ड इट ईजीली, येट दिस टाइम समथिंग स्टॉप्ड हिम। वह सीज़र जो है, जूलियस सीज़र अपने इस बात को इग्नोर तो कर सकता था, लेकिन इस टाइम उसे कोई चीज़ रोक लेती है ये सब इग्नोर करने के लिए, मतलब नहीं इग्नोर कर चाहते हुए भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। इट वॉज नॉट जस्ट हिज वाइफ ड्रीम, वह केवल उसकी वाइफ का ड्रीम नहीं था। एवर सिंस ही वोक अप, जब भी वह उठता था, ही हैड दिस फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, लेकिन जब भी वह उठता था तो उसे हमेशा ये बेचैनी सी होती ही थी। इन ऑल इवेंचुअलिटीज़, और इन सब हालात में नथिंग वुड गो रॉन्ग, लेकिन ये सब जो हो रहा था इस सब में कुछ ऐसा गलत तो हुआ नहीं था। ऑन द अदर हैंड
वन डे वॉज नॉट अ बिग डील। फिर वो दूसरी तरफ सोचता है कि ठीक है, एक दिन में क्या ही हो जाएगा बड़ा, नथिंग इंपॉर्टेंट वॉज प्लेड फॉर टुडे, और आज वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ही डिसाइडेड टू स्टे बैक एंड मेक हिज वाइफ हैप्पी। तो वह डिसाइड करता है ठीक है कि आज वो रहने देता है और अपनी वाइफ को खुश करने की कोशिश करता है कि चलो ठीक है, वो आज नहीं जाएगा। ओके, आई विल नॉट गो टू द कैपिटल टुडे, हैप्पी। तो वो अपनी वाइफ से कहता है ठीक है, चलो मैं आज नहीं जाऊँगा कैपिटल, अब तुम खुश हो? तो उसकी वाइफ बोलती है येस आई एम हैप्पी। शी स्माइल बैक विद रिलीफ शोइंग ऑन हर फेस। और उसकी वाइफ कहती है हाँ अब ठीक है, और वह मतलब उसको एक खुशी होती है कि हाँ चलो ये नहीं जा रहा आज। व्हेन सीजर एंड हिज फ्रेंड हर्ड द सीजर, व्हेन कैसियस एक बहुत ही चालाक व्यक्ति होता है जो कि जूलियस सीजर से बहुत ही जेलसी फील करता है। When Cassius and his friend heard that Caesar was not coming to the capital, जब कैसियस और उसके साथियों को पता लगता है कि जूलियस सीजर आज कैपिटल नहीं आ रहा है, they felt an opportunity स्लिपिंग आउट ऑफ देयर हैंड। तो वह सोचते हैं कि हमारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी, मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी जा रही है। क्या अपॉर्चुनिटी थी वो अब देखते हैं। दे हैड प्लान्स फॉर टुडे, उनके पास कुछ आज के लिए प्लान था। दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल, और वे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी जा रही है। सो दे डिसाइडेड प्लानिंग ऑन टू ल्योर हिम आउट ऑफ द कैपिटल। तो वो क्या करते हैं, उस जूलियस सीजर को चारा डालने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कैपिटल आए आज। दे स्टार्टेड अ रूमर दैट द सेनेटर्स वर प्लानिंग टू ऑफर सीजर द क्राउन। र्यूमर मतलब कि अफवाह। वह क्या करते हैं, वह एक अफवाह फैलाते हैं कि जो सेनेटर्स करते हैं, जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं, रोम के रूलिंग काउंसिल मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसियस और उसके दोस्त ये अफवाह फैला देते हैं कि जो सेनेटर्स हैं वो सीज़र को क्राउन ऑफ़र कर रहे हैं आज। क्राउन मतलब कि उसे एक एम्परर बना रहे हैं। दिस वॉज समथिंग दैट, एम्परर मतलब कि शासक, उस कंट्री का शासक बना रहे हैं। दिस वॉज समथिंग दैट सीज़र हैड बीन ड्रीमिंग अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये वह ऐसी चीज़ थी जो सीज़र बहुत समय से सपना देखता था जिस चीज़ों का। देन ही डिसाइडेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू मिस द क्राउन फॉर एनीथिंग। जब सीज़र डिसाइड करता है कि अब ये अपॉर्चुनिटी वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह हमेशा से इसका सपना देखता था। नीडलेस टू से जूलियस सीजर अपीयर्ड इन द कैपिटल, और जैसे कि ऑब्वियसली जूलियस सीजर क्या करता है, वह वहाँ पे कैपिटल में आ जाता है, ड्रेस्ड फॉर रिसीविंग द क्राउन, और इस तरीके से ड्रेस होकर क्या आता है जैसे कि उसे क्राउन मिलने वाला है। बोथ हिज एनिमीज़ एंड फ्रेंड्स ग्रीटेड हिम, सब लोग उसको ग्रीट करते हैं, चाहे वह उसके, सब लोग उससे मिलते हैं, चाहे वह उसके दुश्मन हो या दोस्त हो, और उसको बधाई देते हैं। बधाई मतलब कि फेक, मतलब कि हाय हेलो वगैरह करते हैं, तो उसे ऐसा लगता है आज शायद कुछ आज बड़ा होने वाला है। स्लोली हिज फ्रेंड इंक्लूड ब्रूटस स्टार्ट एनसर्कलिंग हिम एज ही वॉक टूवर्ड द हॉल। तो धीरे धीरे वह क्या देखता है, उसके दोस्त ब्रूटस और जो उसके एनिमी होते हैं उसको ना घेरा करना शुरू कर देते हैं। कैसियस गेव द सिग्नल, अब कैसियस एक सिग्नल देता है, ब्रूटस गॉट अलर्ट, और जो ब्रूटस है वो अलर्ट हो जाता है। ही पुल्ड आउट हिज नाइफ टू अटैक सीजर। ब्रूटस जो कि उसका दोस्त था खुद, वो क्या करता है, नाइफ निकालता है, किसको अटैक करने के लिए, सीज़र को अटैक करने के लिए। सीज़र वॉज शॉक्ड, अब ये जब देखकर सीज़र बहुत शॉक होता है। ही वॉज प्रिपेयरिंग टू बी क्राउडेड, उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे आज क्राउन मिलेगा, लेकिन ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस अटैक, लेकिन वह इस अटैक को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ही सॉ हिज फ्रेंड ब्रूटस अमॉन्ग हिज अटैकर्स, और वह अपने अटैकर्स के बीच उस अपने दोस्त ब्रूटस को भी देखता है। वह बोलता है यू टू ब्रूटस, जूलियस क्राइड आउट, और वो दुख के साथ कहता है कि ब्रूटस तुम भी इन सब में शामिल हो। ही In reply, Brutus simply plugged his knife into Caesar. तो जो ब्रूटस होता है वो कुछ भी जवाब नहीं देता और सिंपली अपना नाइफ निकलता है और सीजर में घोंप देता है। अदर अटैकर्स फॉलोड, और इसी तरीके से बाकी जो अटैकर्स हैं वो भी फॉलो करते हैं। दे कैप्ट ऑन स्टैबिंग हिम अगेन एंड अगेन अंटिल ही डाइड, और जो बाकी अटैकर्स हैं वो तब तक उसे सीजर को चाकू मारते रहते हैं जब तक वह मर नहीं जाता। सीजर डेथ लेड टू एन अप्रोवर, और इस सीजर की डेथ से चारों तरफ एक कोलाहल समझ जाता है। कोलाहल मतलब लोगों में आवेश होने लगता है, चीखना चिल्लाना, कन्फ्यूज़न, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस तरीके से। द पीपल विद द कैपिटल गॉट एन agitated and wanted
टू नो व्हाट वाज हैपन। तो जो लोग थे कैपिटल के वो हमेशा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, वो वहाँ गुस्से में जानना चाहते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब इतनी अचानक से ये सब क्या हो गया। दे वॉन्टेड टू नो वाई सीज़र वॉज किल्ड। वो जानना चाहते थे कि जो सीज़र है वो उसे क्यों मारा गया। कैसियस हैड प्लान्ड दिस ऑल अलॉन्ग। जो कैसियस था उसने ये ऑलरेडी प्लान किया हुआ था। ही न्यू दैट द सिचुएशन वुड अराइज। और उसे ये पता था कि इस तरीके से लोग गुस्सा भी होंगे और इस तरीके से लोग जवाब भी मांगेंगे कि क्यों सीज़र को मारा गया। ब्रूटस न्यू वॉट हैड टू डू एंड फॉलोड द प्लान। और ब्रूटस को पहले ही पता था कि अब मुझे क्या करना है और किस तरीके से अपना प्लान फॉलो करना है। ही स्टेप्ड आउट एंड एड्रेस द गैदरिंग पीपल विदाउट फेयर, रिमोर्स और गिल्ट। और जो ब्रूटस होता है वो सबके सामने आता है किसी भी बिना किसी डरे, बिना किसी गिल्ट के, और सबके आके सब लोगों को बताता है कि डियर ब्रदर हेयर मी आउट, मतलब कि सब जो के सारे भाइयों मुझे सुनो। गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर किलिंग जूलियस सीजर। और मुझे मौका दो कि मैं ये तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं कि हमने जूलियस सीजर को क्यों मारा। जूलियस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ रोम। जूलियस एक ग्रेट वॉरियर था, मतलब कि एक बहुत ही बहादुर सोल्जर था। नोबडी कैन क्वेश्चन हिज डिवोशन टू द रोमन एम्पायर। और वो रोमन एम्पायर के लिए उसका जितना भी डिवोशन था या कितना भी वह अपने रोमन एम्पायर के लिए करता था, यह कोई भी उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता, मतलब कोई भी उसकी वफ़ादारी पे किसी को शक नहीं था। ही लिव्ड फॉर रोम एंड ही फॉट फॉर रोम। वह रोम के लिए ही जिया था और उसके लिए उसने लड़ाई की थी। बट समथिंग चेंज फ्रॉम द डेथ ऑफ पॉम्फी। लेकिन जो वहाँ का राजा था पॉम्फी, उसके मरने के बाद सब सिचुएशन चेंज हो गई थी। देयर वॉज नो बडी लेफ्ट टू क्वेश्चन हिज अथॉरिटी। अब जो जूलियस सीजर की अथॉरिटी, मतलब कि उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं थी, अब उससे कोई पूछने वाला नहीं था अगर वो कुछ भी करता। ही स्टार्टेड बिकमिंग एम्बिशियस। और वह बहुत ही लालची और महत्वाकांक्षी होने लगा था। ही वॉन्टेड पावर फॉर हिमसेल्फ। और उसे अब अपने लिए वह पावर चाहिए थी। ही वॉन्टेड टू बिकम द एम्परर ऑफ रोम। और वह रोम का शासक बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रूल ओवर अस। और हमारे ऊपर वह शासन चलाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू मेक हिज ब्रदर स्लेव्स। और वह हम सबको स्लेव बनाना चाहता था, नौकर बनाना चाहता था। दिस वी कुड नॉट एक्सेप्ट। और ये सब हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस गोज अगेंस्ट एवरीथिंग इन विच वी बिलीव, एवरीथिंग दैट वी आर ग्रेट रिपब्लिक होल्ड डियर। और हम ये सब नहीं देख पा रहे थे, या हम उसको इस तरीके से अपने आप को नौकर बनाते हुए और जो भी चीज़ें हमारी रोम की हैं उसको अपने अंडर लेते हुए हम नहीं ये सब देख पाते। विद हिज ब्रूटस फेल्ट साइलेंट। अब इससे क्या देखता है कि जब वह ये सब स्पीच देता है तो जो पब्लिक है वो शांत हो जाती है। फ्यू पीपल इन द क्राउड स्टार्ट मर्मरिंग। अब जो लोग हैं वो बड़बड़ाना और आपस में खुसफुसाना शुरू कर देते हैं। ब्रूटस रेज्ड हिज हैंड एंड देयर वाज अ कंप्लीट साइलेंस वंस मोर। अब क्या है, जो ब्रूटस देखता है कि अब जब देखता है कि सारे लोग ना शांत हो गए हैं, सो वी हैड टू डू समथिंग। तो फिर वह बोलना शुरू करता है कि इसलिए हमें कुछ करना पड़ा। वी कुड नॉट अलाउ हिम टू सक्सीड। और हम इस जूलियस सीजर की चाल में हम उसे आगे बढ़ना देना नहीं चाह सकते थे। वी डिबेटेड एंड फाइनली डिसाइडेड ऑन साइलेंसिंग हिम फॉर एवर। और इसलिए हमने उससे डिबेट की और हमने यही डिसीज़न लिया कि उसको हमेशा के लिए साइलेंस कर देना ही डिसीज़न सही है। टेकिंग दिस डिसीज़न वॉज नॉट ईजी। और इस तरीके का डिसीज़न लेना आसान नहीं था। बट डिड नॉट वॉट वी डिड एनीथिंग एल्स। लेकिन हमारे पास इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं था। बट वी डिड नॉट वॉन्ट इट बिकॉज वी लव रोम। लेकिन क्योंकि हम ये सब करना चाहते थे, क्योंकि जो हम रोम को बहुत प्यार करते हैं और इसके लोगों को भी। रोम इज़ रिपब्लिक। और रोम एक रिपब्लिक देश है, मतलब स्वतंत्रता वाला देश है। वी कुड नॉट अलाउ इट टू बिकम एनीथिंग एल्स। और हम इसे और कुछ बनने नहीं दे सकते। वी कुड नॉट अलाउ डिक्टेटर्स टू रूल अस। और हम इसे तानाशाहों के हाथ नहीं दे सकते। इवन डिक्टेटर्स एज नोबल एज जूलियस, चाहे वो तानाशाह इतना अच्छा जूलियस सीजर ही क्यों ना हो। नाउ इज़ द टाइम स्पीक अप एंड हैड वी डन द राइट थिंग। ब्रूटस लोगों से पूछता है कि देखो यही टाइम है, अब बताओ क्या हमने कुछ गलत किया, हमने ये सही नहीं किया कि उसको शांत कर दिया। दिस स्पीच फुलफिल्ड इस पर्पस। अब ये जो स्पीच ब्रूटस ने दी थी, इससे क्या है, लोग शांत हो गए थे। अब वही है, यह वही और ब्रूटस चाहता भी वही था कि लोग शांत हो जाएं। दिस असेंबल्ड पीपल वर मूव्ड बाय दिस वर्ड। और ये जब बातें सुन के जो लोग खड़े थे वो सब शांत हो जाते हैं और हाँ, उसकी बातों को एग्री करते हैं। और दे कुड हेयर द ट्रुथ बिहाइंड देम।
और वह इन सब बातों के पीछे हाँ सोच रहे थे कि ये सच ही है। दे स्टार्ट चेयरिंग, और वह क्या करते हैं, चेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। देन द क्राउड वॉज काम, और जो बाकी लोग खड़े होते हैं या क्राउड उधर चीख चिल्ला रहे थे, अब वह शांत हो जाते हैं। दिस इज़ वॉट कैसियस वॉज काउंटिंग ऑन, और यही चाहता था कैसियस कि ऐसा ही हो। ही एंड हिज फ्रेंड वर हैप्पी। अब जो कैसियस और उसके दोस्त थे जो कि जूलियस सीजर के से जेलसी फील करते थे और उसके एनिमीज़ थे, अब वह खुश थे। बट दे कुड हैव नेवर इमेजिन्ड एंड प्रिपेयर फॉर व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन वह अब नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। मार्क एंटोनी हु वॉज अ सोल्जर वॉज वेरी क्लोज टू जूलियस सीजर। अब क्या था, जो मार्क एंटोनी था वो एक बहुत ही अच्छा सैनिक था और एक ही क्लोज दोस्त था जूलियस सीजर का। ही वॉज लाइक अ शेडो टू हिम, और जूलियस सीजर की वो एक परछाई की तरह था। जूलियस मर्डर हैड शेकन हिम। अब जूलियस के मर्डर ने उसको पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था। द कावर्ड्स हैड मर्डर हिम, और अब जो ये कावर्ड मतलब कि डरपोक लोग थे, हैड मर्डर्ड हिम, और जूलियस का मर्डर कर चुके थे। ही वांटेड रिवेंज, अब वह बदला लेना चाहता था। ब्रूटस हैज़ काम द क्राउड। ब्रूटस ने अब भीड़ को, जो लोग थे, इनको शांत तो कर दिया था। एंटनी एंड हिज मैन पिक्ड अप द बॉडी ऑफ द सीजर। एंटनी क्या करता है, जूलियस सीजर की बॉडी उठाता है अपने आदमियों के साथ और साइलेंटली कैरिड ओवर टू वेयर ब्रूटस वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ ले जाके रख देता है जहाँ पे आराम से जहाँ ब्रूटस खड़ा हुआ था। दे प्लेस द बॉडी बिफोर द पीपल, और वह लोगों के सामने उसकी बॉडी रख देता है। दे प्लेस द बॉडी बिफोर एंटनी केयरफुली सेलेक्टेड हिज वर्ड, और एंटनी जो है बहुत ही चालाकी से अपने वर्ड्स को सेलेक्ट करता है, मतलब जो बोलता है वो बोलने से पहले अच्छे तरीके से सोचता समझता है। ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द डेंजर जूलियस हैज़ बीन किल्ड एंड ही कुड बी द नेक्स्ट। वह ये तो अच्छी तरीके से समझता था कि अब देखो जूलियस तो मारा जा चुका है और अब उसी का नंबर है, इसलिए वह बहुत ही ध्यान से ये सब करता है। फ्रेंड मे बी ब्रूटस इज़ राइट, तो वह हमेशा ये बोलता है कि शायद कि ब्रूटस, और वो लोगों के आगे बोलता है कि शायद ब्रूटस सही कह रहा है। मे बी जूलियस सीजर वांटेड टू रूल अस, भी शायद जूलियस जो है वो हम सबको रूल करना चाहता था। बट ही वॉज लॉयल टू रोम, लेकिन जूलियस हमेशा रोम के लिए लॉयल था और जो रोम को कभी भी धोखा नहीं दिया था। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, और एक बहुत ही अच्छा लड़ाकू भी था। ही हैड फॉट फॉर हिज लैंड, और उसने अपनी धरती के लिए हमेशा लड़ाई की है। नन ऑफ हस कैन डिनाई दिस, और ये सब हम कोई भी इस बात को नहीं नकार सकते। रोमन रीजन्स अंडर हिम हैव अटेंड विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री। लीजन्स मतलब कि सेना, और रोमन रीजन्स ने इस जूलियस सीजर के मौजूदा समय में हमेशा विक्ट्री ही हासिल की है, मतलब जीत के बाद जीत ही हासिल की है। दे क्रश्ड एवरी रिबेलियन दे अरोस्ड, और जो भी हमारे रोम के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, हमेशा जूलियस सीजर ने उन्हें हराए ही है। अंडर दिस रूल द लीजन्स नेवर सॉ द फेस ऑफ डिफीट, और हमेशा कभी भी जूलियस सीजर के मौजूदगी में कभी भी रोम ने हार नहीं देखी है। देयर इज़ नोबडी इन रोम हु कुड प्रूव इट टू बी रिप्लेसमेंट, और कभी भी जूलियस सीजर की जगह और कोई नहीं ले सकता। मार्क एंटोनी वर्ड्स वर हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द क्राउड, और ये इस तरीके से जो मार्क एंटोनी बोलता है इसका इम्पैक्ट होता है जो कि क्राउड खड़ा होता है। क्राउड मतलब कि भीड़। ब्रूटस इन्फ्लुएंस वॉज डाइंग डाउन, और जो ब्रूटस ने बोला था वो कहीं ना कहीं अब कम हो रहा था, जो उसका इन्फ्लुएंस था पीपल पे कहीं ना कहीं कम हो रहा था। पीपल स्टार्टेड फीलिंग सॉरी फॉर द सीजर्स डेथ, और इसीलिए जो लोग होते हैं अब जूलियस सीजर की तारीफ़ करने लगते हैं और बहुत ही बुरा फील करते हैं कि वह मर गया। आई डोंट अंडरस्टैंड द नीड फॉर किलिंग सीजर, तो एंटनी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि सीजर को क्यों मारा गया। ही वॉज ऑफर्ड द क्राउन ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन इन द पास्ट, और वैसे भी उसे कई बार इस क्राउन जो ये वह क्राउन चाहता था एम्परर का, उसे कई बार उसको कई बार ये सजेस्ट भी किया है कि तुम क्राउन ले लो या तुम आज से राजा हो, लेकिन ही ऑलवेज टर्न्ड इट डाउन, लेकिन उसने हमेशा मना ही किया है। इफ़ ही वांटेड
इफ़ ही वांटेड पावर, जो एंटनी बोलता है कि अगर उसे पावर ही चाहिए होती, ही कुड हैव टेकन इट एनी टाइम, तो वह कभी भी ले लेता। जब भी ये जो क्राउन है उसे ऑफर हुआ, वो कभी भी हाँ कर सकता था। सो वाई दिस सडन नीड फॉर किलिंग हिम, तो आज क्या उसे मारने की ज़रूरत पड़ी। सीज़र लव्ड रोम एंड इट्स पीपल, और हमेशा सीज़र अपने रोम को और अपने लोगों को हमेशा प्यार ही करता था। डू यू नो वाई, वॉट डिड ही डू विद ऑल हिज वेल्थ, तुम्हें पता है उसने अपनी जो भी संपत्ति थी उसका क्या किया। ही लेफ्ट इट फॉर द पीपल ऑफ रोम, उसने रोम के लोगों के लिए छोड़ दी। हैव यू सीन हिज विल, क्या तुमने इसका विल देखी है। विल मतलब कि जहाँ पे सब लिखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी या क्या किसको मिलेगा। हेयर इट इज़, वो एंटनी लेके खड़ा होता है। विथ दिस ही स्टार्ट वेविंग द विल फ्रॉम द बिफोर द पीपल, और इस तरीके से वो विल लोगों के आगे पढ़ता है। दिस टाइम द पीपल स्टार्ट चेयरिंग फॉर सीज़र, और अब जो लोग ब्रूटस की बात सुन के सीज़र को बुरा सोच रहे थे, अब वह उसके लिए चेयर करने लगते हैं, अब सपोर्ट में आ जाते हैं। दिस वॉज वॉट एंटनी होप्ड फॉर, और यही वह चाहता था एंटनी के लोग सीज़र को एक लॉयल वॉरियर की तरह समझे। द पीपल वर डिवाइडेड, अब जो थे लोग कुछ अगेंस्ट में थे और कुछ फेवर में। एंटनी वॉन्टेड रिवेंज, अब जो एंटनी था वो बदला लेना चाहता था। बट ही डिड नॉट वॉन्ट मर्डर, लेकिन वह कभी भी किसी का मर्डर नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड रिवेंज विद द सपोर्ट ऑफ पीपल, वह हमेशा लोगों के सपोर्ट के साथ ही रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। ही हैड सोन द सीड्स ऑफ द हिज रिवेंज, अब उसने ये बीज तो बो दिया था रिवेंज का, लेकिन एंटनी सक्सीडेड इन वॉट ही हैज़ सेट आउट फॉर, अब जो सीज़र के लिए वो कहना चाहते थे वह तो इसने कह दिया, और रिवेंज लेने का जो अवसर था उसने शुरू भी कर दिया। द डेथ ऑफ जूलियस सीजर लेड द फाउंडेशन फॉर अ सिविल वॉर, और अब जो जूलियस सीजर की जब डेथ हुई तो अब इसमें सिविल वार होने लगा। सिविल वार मतलब कि लोगों के बीच में आपस में लड़ाई होने लगी, क्योंकि दो गुट बन गए थे, एक जो कि सीजर के फेवर में थे और एक जो सीजर के अगेंस्ट में थे। टू पार्टीज़ वर इमर्ज्ड, अब जो थी दो पार्टी वहाँ पे आ गई थी सत्ता में। कौन कौन, वन वॉज लेड बाय ब्रूटस एंड कैसियस, एक तो ब्रूटस और कैसियस के लिए थी, और द अदर वॉज लेड बाय एंटनी एंड ऑक्टेवियस, और दूसरी पार्टी थी एंटनी और ऑक्टेवियस की। ऑक्टेवियस कौन था, ऑक्टेवियस वॉज द जो जूलियस सीजर नेफ्यू, जूलियस सीजर का नेफ्यू था। ही वॉज ऑल्सो द राइटफुल हायर, और वह भी एक अच्छा वारिस था उस गद्दी के लिए। बोथ द ग्रुप्स वर सपोर्टेड बाय द फॉलोअर्स, और जो ये दोनों ग्रुप थे इनके फॉलोअर्स इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। रोम वॉज डिवाइडेड इनटू टू, अब जो रोम था वो दो भागों में डिवाइड हो गया। वॉर रेज्ड फॉर 1 ईयर, फॉर ईयर, अब जो ये वॉर था अब कई सालों साल चलता रहा। 1000 ऑफ पीपल डाइड, बहुत लोग मर भी गए। इन द एंड, और एंड में क्या हुआ, ब्रूटस एंड कैसियस वर किल्ड, और क्या होता है अंत में, ब्रूटस और जो कैसियस होते हैं वो मार दिए जाते हैं। एंटनी एंड ऑक्टेवियस अचीव्ड विक्ट्री, अब एंटनी और ऑक्टेवियस हमें विक्ट्री अचीव कर लेते हैं, मतलब उनकी जीत होती है। बट दिस विक्ट्री वॉज बिटर फॉर एंटनी, लेकिन जो ये विक्ट्री थी वो बहुत ही ख़राब विक्ट्री थी एंटनी के लिए। एज ही ग्रीव्ड ओवर द लॉस ऑफ हिज ग्रेट फ्रेंड, क्योंकि यह विक्ट्री उसे तब मिली थी जब उसका जो दोस्त था वो मर चुका था, जो कि उसके लिए बहुत ही उसके बहुत ही क्लोज था।